भी लगा दूंगी, बता दूंगी सबको, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। 1000 लोगों को सबको शेयर करूँ, आप लोगों को बता रही हूँ बस। आज दिल भर गया है तो निकाल किसी तरह। कोई शेयर करने वाला नहीं था मेरे पास यार। लाइव खोली, जिसको अच्छा समझना समझेगा, जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा भाई। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना नहीं रहेगा, जिसको हेट करना है हेट करेगा, जिसको प्यार करना है प्यार करेगा, और जिसको बहन मानना है बहन मानेगा, जिसको नहीं मानना है वही नहीं माने, भाड़ में जाए, अपना काम करे। कोई उनका सफ़ेद कौवा होता है भाई, भैंस उड़ती है, जो करना है करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच दाई, थैंक यू। तो पॉजिटिव लोग बहुत मिले हैं यार, उनसे झूठ नहीं बोलूँगी। अभी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो वापस जा रही हूँ। कभी कभी जाती हूँ उसी दुनिया में वापस, डिप्रेशन के फेज़ में कभी कभी जाती हूँ वापस, जाने लगती हूँ। फिर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, फिर लोग बोलते हैं नहीं तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। कुछ लोग होते हैं जो आपको इस फेज़ से निकाल लेते हैं। अभी फिर मुझे ऐसा लगा यार आज कि मैं अपने अंदर रखूँगी ना, मैं फिर वैसी हो जाऊँगी, फिर पागल हो जाऊँगी। अगर मैंने दोबारा अपने अंदर ये सब चीज़ें रखी तो किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगी जो मैंने पहले की। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टिल अब छोटी सी भी बात होती है ना, मैं दिल में नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं दिल में रखूँगी, मैं सोचूंगी उस बारे में, ओवरथिंक करूँगी, डिप्रेशन में जाऊँगी, फिर अपने आप को मारने की कोशिश करूँगी, सोशल मीडिया छोड़ दूँगी। इतना करना ही नहीं है ना भाई, इतना करना ही नहीं है, मुझे इस हद तक जाना ही नहीं है। अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ भाई, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो, इतना ही है। जिसको यकीन करना है करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा, चला जाएगा। तो अब मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, चला जाए। थैंक यू दी, सच में। अभी कोई भी है ना मेरी लाइफ में जिसको मुझ पर यकीन नहीं है ना, उसने जाना है ना, तो वो चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उस फेज़ में आ गई हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी यार आप लोग बोलोगे इसने पहले क्यों नहीं बताया, इसने अभी क्यों बताया। ये 8-10 महीने में बहुत खुश रही हूँ, सच में खुश रही हूँ। मैंने हर नेगेटिव चीज़ को इग्नोर किया है, मैं हर चीज़ को साथ लेके चलती रही हूँ। लेकिन अभी जब मुझे लगा है ना कि यार मैं वापस उसी चीज़ में जा रही हूँ, मैं वापस अपने माइंड में चीज़ें भर रही हूँ, मैं वापस उसी गुस्से, उसी ईगो, उसी चीज़ में वापस जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि यार इससे अच्छा बता देना चाहिए मुझे। इसलिए बता रही हूँ। अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम है, अच्छे लोग हैं, काफ़ी है। ज़्यादा लोग हो जाएं, हेट करने लग जाएं, नहीं चाहिए भाई ऐसे लोग। सो यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, यू कैन से आई डू। भी नहीं रहे ना अगर, तो दुनिया में आपके माँ बाप हैं, मेरे चलो बाप नहीं है, माँ तो है, सब चले जाएं, माँ तो है ना एक यकीन करने वाली। अभी किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह इज़ विद यू, नो डाउट। मैं जब मेरा दिल भर जाता है ना, तो मैं अक्सर अल्लाह से ऐसा बात करती हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या सोचा था क्या हो गया। कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और हो कुछ जाता है। शिकवा नहीं करती मैं, शिकवा कभी नहीं करती मैं, अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करती, गिला नहीं करती मैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे अभी तक लोगों को समझना ही ना आता।
मैं से दूसरों की खुशी में खुश रहने वाली थी। मैं मेरी अपनी खुशी नहीं थी। मैं कभी शिकवा नहीं करती अल्लाह से। या आई एम हैप्पी, जो हुआ अच्छा हुआ, लोगों के असली चेहरे नज़र आए, अच्छा हुआ। ना नज़र आते तो अभी तक उन्हीं लोगों से धोखे खा खा के पता नहीं कहाँ होती मैं। जो हो गया अच्छा हो गया, सबके रंग दिख गए। मैं गुजरा हूँ आज तक पिल्स ले रहा हूँ। मत लो पिल्स यार, छोड़ो पिल्स लेना। जो बुरा लगता है मुंह पे बोल दिया करो, जो बुरा लगे मुंह पे बोल दो। चाहे उसको फ़ोन करो, उसको गाली दो, उसको कहो यार तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और ये अपनी भड़ास निकालो जो जो मुंह में कि पता नहीं अभी मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझसे अच्छे तो सब लोग हैं। था एक टाइम ऐसा था और मैं थी ऐसी। अभी नहीं हूँ मैं ऐसी। अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे डील करना आ गया है, मुझे मूव ऑन करना आ गया है। जिसको रहना है वो रहेगा भाई। अभी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। इन्हें बताने का फ़ायदा ये है कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी। मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया यहाँ पे। दिल में रखूँगी फिर वही बाहर आ जाएगा। बस क्लियर करना तक कर दिया, एक ही दफ़ा बोलना तक बोल दिया। इनको बताया नहीं ना कभी, इसीलिए बता रही हूँ। स्टे काम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मोलो खुश रहो, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नो आई वॉन्ट क्राई। मैं किसी के पीछे अब नहीं रोती, कभी किसी के लिए नहीं रोती। बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। बॉयफ्रेंड का नाम बताया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं यार, मैं बॉयफ्रेंड बनाने नहीं चाहती। एक ट्रस्ट हो, एक ट्रस्ट का रिश्ता हो, जिससे भी हो, ट्रस्ट हो, शादी हो, काफ़ी है। ये तो मेरा प्यार था, तो ऐसा क्यों बोलना ये वो। लेकिन आप सारी ज़िंदगी के लिए खुश रहोगे। आगे ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं भी किया ना, आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है ना, जिसको आप पे ट्रस्ट है ना वो आपको माफ़ कर देगा। जिसको आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप कुछ नहीं भी करोगे वो आप पे शक करता रहेगा। तो या अपने दिल पे ऐसा पत्थर रख के उसको बोले तुम्हें यकीन नहीं करना, भाड़ में जाओ। मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं ऐसी हूँ, अभी मैं ऐसी हूँ। मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैंने किया है तो मैं मुंह पे बोलूँगी कि हाँ भाई मैंने किया, जो करना है कर लो। मैं ऐसी डीट हो गई हूँ कि मैं भाई मुंह पे बोलूँगी। You're different than other, please do not react nonsense. नहीं, कभी कभी ना नॉनसेंस का भी जवाब देना पड़ता है सब। पब्लिक फिगर होने का नुकसान भी बहुत है। लोगों को लगता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप पब्लिक फिगर नहीं हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो। उनका जो दिल करे वो बोल सकते हैं। तो हाँ भाई ये लोग बोले यार, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं, इन्हीं का जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो घरेलू मामला है, ये लोग इसीलिए तो आते हैं। पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के इनको पूछना है कुछ भी, इनको बोलना है कुछ भी, ये आएंगे, इनका कुछ भी नहीं जाएगा। ये बेड पे लेटे होंगे ऐसे टांग पे टांग रख के, ऐसा कहेंगे ओह अच्छा तुम्हारे तो ये करके चले जाएंगे। अरे ये नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे यार एक इंसान बैठा है यहाँ पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बैठा है, मुंह उठा के आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर रहा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लोग सब कुछ भूल के ऐसा टांग पे टांग रख के नई लाइफ पे जाएंगे। फिर जो ठुमके लगा रही होगी उसको कहेंगे वाह क्या ठुमके लगा रही है, इसको गिफ्टिंग, इसको फूल मारो। तो चुम्मा चाटी हो रही है, इसको फूल मारो, इसको भी फूल मारो, वाह क्या काम किया, क्या एंटरटेन किया, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो हम लोग यही करने के लिए तो बैठे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक इतने बकवास करती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोंट वरी, फ़र्क सबको पड़ता है यार, फ़र्क सबको पड़ता है, वो भी इंसान होते हैं। ऐसा कब हाँ आप लोगों को लगता है कि हाँ पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको कुछ भी बोलो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
Hello. Hi. Beautiful. Hello, how are you? Thank you, my brother wife. Your brother is cute, mashallah. Thank you. Wallah. You don't believe. That's life gets very famous because when I go outside, some of my friends telling me my Thank you biggest. so much. Even you're really pretty. You also. Thank you so much. برو بخواب خسته میشی. So guys, فردا هم روز خداست. करना है मत करो दिल कर रहा है امروز که هیچ خیری ندیدیم. خدا کنه انشالله فردا ببینیم. به جرات یکی از بهترین شخصیت های تیک تاک هستی. قربون شما مرسی. سلام آقای نجاح، من خیلی طرفدار شما، فقط برام سوال شما چطوری این همه زبون بلد؟ درست. من پدرم عراقیه، مادرم ایرانیه، ولی به دنیا اومده ترکیه استانبولم. واسه همین 5 تا زبون بلدم. یعنی از پدرم عربی و از مادرم فارسی و البته مدرسه ایرانی هم میرفتم ترکیه. بعد ترکیه استانبولی هم آها شكرا والله العظيم كفو منك لقمنا وليه Thank you so much with Mahadi. Look please with Mahadi के लिए हर सेंड क्यों इस टाइम लाइव पे आज सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती है? गाइस प्लीज सब लोग सबके लिए प्लीज हार्ट सेंड कीजिए. थैंक यू सो मच. आप किस शोबे की डॉक्टर है? मैं एमबीबीएस कर रही हूँ. उसके बाद एफसीपीएस होता है 3 साल का. उसके बाद डिसाइड होता है कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, मतलब किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो आप. स्पेशलाइजेशन मतलब एफसीपीएस. ठीक है, तो मैं अभी एमबीबीएस कर रही हूँ. भाई डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं होता है. 5 साल का एमबीबीएस होता है, उसके बाद 3 साल का एफसीपीएस होता है. एफसीपीएस होती है मतलब स्पेशलाइजेशन. फिर आप आपके स्कोर पे, मतलब एमबीबीएस के मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मतलब किस एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. कोई एक चीज़ में करता है, कोई 2 में करता है, उसमें 3-3 साल लगते हैं एक एक चीज़ में. तो यार ये बात है, ऐसे नहीं होता कि आप हर चीज़ के डॉक्टर बन के बैठ जाते हो. हर चीज़ ज़रूरत नहीं होती है. आप बहुत अच्छा समझा रही हैं मुझे. मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी. डीपीटी भी होता है, डीपीटी भी वो नहीं होता है. अच्छा ब्राह्मण ये कौन सी शक्ल से डॉक्टर लगती है? देखो मेरी बात सुनो, शक्ल से किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो क्या बनेगा. ठीक है, आपकी शक्ल पे नहीं लिखा कि आप आके मेरी लाइव में कमेंट करोगे या आप आके मेरी लाइव में ऐसा हेट फैलाओगे. आपकी शक्ल पे नहीं लिखा है, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि वो क्या करेगा. last آخر جولة يلا last for if you win last if I win we play for final إن شاء الله إن شاء الله قربان تشوتها. फिजियोथेरेपी भी 5 साल की होती है. उसके बाद स्पेशलाइजेशन नहीं करनी होती. फिजियोथेरेपी भी आप कह सकते हो हड्डियों के, मसल्स के डॉक्टर होते हैं. आप ये कह सकते हो ना, वेरी कॉमन लोकल लैंग्वेज आप ये कह सकते हो. टू मच pain. पेन. Yes. पेन or pumping? Pumping. It's pumping too much. It might be a tachycardia, you can say. Tachycardia means a higher level of heartbeat. 100 plus beats per minute, you can say. They don't have any medicine. You can go for an ECG. Okay. For blood, which one is good for blood? For blood pressure, Yeah. you can easily get a BP apparatus at home. You can check your blood pressure. Okay. Sleiman, thank you so much. Dr. Alia. My doctor. 110 by 70 नहीं होता. 120 sorry شنو؟ 120. شب خوش من میخوام چشمام سنگین شد. باشه امیر جان بخواب. سلیمان سر چاوا والله سر چاوا. अरे मैं क्यों झूठ बोलूं. देखो 100 प्लस बीट्स हो ना रेस्टिंग पे. अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, आपकी जो हार्ट बीट है वो 100 से ज्यादा है, तो आप जा रहे हो, मतलब टैकीकार्डिया में एक दिल की कंडीशन होती है जिसमें
एक मिनट में 100 से भी ज़्यादा दफ़ा आपका दिल धड़कता है, तो उसको टाकीकार्डिया बोलते हैं। अगर ब्रैडीकार्डिया में चला जाए, मतलब आपकी धड़कन बहुत कम हो गई है, 40 बीट्स पर मिनट से भी कम हो गई है, तो फिर आप ब्रैडीकार्डिया में चले जाते हो। ब्रैडीकार्डिया मतलब अ लोअर लेवल ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी नॉर्मल है? नॉर्मल हार्ट बीट, थैंक यू सो मच फिटमायादी, नॉर्मल हार्ट बीट होती है 60-70 पर मिनट रेस्टिंग पे। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप भाग नहीं रहे, आप जिम नहीं कर रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, आप रनिंग नहीं कर रहे हो, जॉगिंग नहीं कर रहे हो, मतलब नॉर्मल एक एथलीट की नहीं, एक नॉर्मल इंसान की होती है 60-70, इतनी होती है। Thank you so much. Thank you so much, Fitmayadi, Fitjavindai, Viraidai. Thank you so much, Amir. Thank you, name आगे नहीं आता है मुझे पढ़ना. Thank you, Fitjavindai. Thank you so much. Magar Mirzadai. Thank you. Because you don't look doctor. You can't judge someone by face whether he or she is a doctor, huh? Santosh Dai, thank you so much. Thank you. Yeah. You can't judge someone by face, हाँ, कि ये डॉक्टर है या ये पेशेंट है। शक्ल से कोई पेशेंट नहीं लगता, शक्ल से कोई डॉक्टर नहीं लगता, आप कैसे जज कर सकते हो किसी को? हैरत होती है मुझे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच ताई, जेनिश ताई। मेरी हार्ट बीट 93 है, क्या ये नॉर्मल है या कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दूं? नॉर्मल है ये, 100 से नीचे नीचे रेस्टिंग पे नॉर्मल है। अगर 100 से ज़्यादा है ना, आप सो रहे हैं और बस आपकी हार्ट बीट 200 पे चली गई है, तो यार अब नॉर्मल, आप अपनी ईसीजी करा सकते हो। बट आप स्ट्रेस लोगे ना तब भी हो जाएगा, ये स्ट्रेस में भी हो जाता है, आप स्ट्रेस मत लिया करो। किसी किसी को एंजाइटी पैनिक अटैक होता है, पैनिक अटैक में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप चेक कर सकते हो, इधर से पकड़ के इधर से ऐसा करके आप चेक कर सकते हो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है। ऐसा एक स्टॉप वॉच लो, ऐसा 15 सेकंड तक ऐसा गिनते रहो कि कितनी है, 15 सेकंड तक, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 मिनट पे, तो फिर टोटल कर लो कितना हो गया, ज़्यादा नहीं, आप टोटल कर सकते हो। फैमिली name is Shoaib. It's not my family name. It's my father's name. My father name is Mohammad Shoaib Sandal. So my family name is Sandal. Jat. जट मतलब किसान, खेती बाड़ी करने वाले। हम जट हैं, वी आर प्राउड जट। दादा मेरा शुगर 70 से ज़्यादा होता है क्या? अरे 70 क्या बोलूँ मैं दाई, शुगर ना, शुगर की बात नहीं कर रही मैं, शुगर की बात नहीं, मैं बीपी की बात कर रही हूँ। शुगर आप जब खाना खा ले तो आपका 180 पे भी चला जाता है। दैट मीन्स बदमाश, अल्लाह ना करे क्या हो गया भाई। ओके गाइस, लास्ट मैच है आज का, लास्ट मैच। दैट मीन्स जिम्मेदार भाई, दैट मीन्स सीधे लोग दिल के साफ। Thank you so much, risky है والله risky. I don't know how to say. अभी अच्छा नहीं लगता ना कि आपने आपको बोला कि हाँ हम जिम्मेदार हैं भाई। जमींदार जमीनों से नहीं होते, जमींदार दिल से होते हैं। आपका दिल फकीरों वाला है और आप अपने आप को जमींदार बुला रहे हो। gazı gerefte mesela radyo dora mira. القرآن आपका أصلا दिल ساكت फकीरों demişim. वाला है, गरीबों वाला है, आप बोलते हो कि والله नहीं, اوكي 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 वो अच्छी عايدة. बात नहीं है ना, दिल से आप जिम्मेदार होते हो, Risky. आप दिन से जिम्मेदार नहीं होते। والله زشتة. ناكو ينكر ناكو. ريفلكس هلا والله. मेरा गला बहुत खुश्क हो गया, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। मेरा शुगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। खाना खाने के बाद अगर इतना है तो फिर आपका लो है सच में। आप ना सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको 3 महीने का टेस्ट बोलेगा, एक वो शुगर का होगा। आप अपना टेस्ट करवाएं। वैसे तो आपका लो ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, लो ज़्यादा नहीं मतलब कम ही है आपका। खाने के बाद आपका नॉर्मल इंसान का 180 पे भी चला जाता है, ठीक है, खाना खाने के बाद, चीनी खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, ठीक है, 180 पे भी चला जाएगा, तो इट्स नॉर्मल, ये खुद ही आ जाएगा 90-80, ये नॉर्मल है, शुगर इतना ठीक है, नॉर्मल है।
मुझे ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे बोले ना कि यार ये ना, मुझे जो लोग झूठ बोलते हैं ना, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बोलते हैं प्रूफ के बगैर कोई बात करे हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरों के लिए, और मेरे लिए कोई कुछ भी बोले जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह जी। सिर्फ झूठ बोलने वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छुए ना मुंह पे बोलो ना यार। यूएई में मेरी शुगर 9.0 शो हुई थी। 9.0 कौन सी शुगर होती है मुझे ये बताएं। 9.0 कौन सी शुगर होती है? यूके में ऐसे ही होती है। मेरे ख्याल में वहाँ पे जो होता है ग्लूकोमीटर डिफरेंट होता है ना, वहाँ वहाँ का मशीन्स का फर्क होता है। डिजिटल पे आप मत करवाओ ना, आप अपना वो टेस्ट करवाओ ब्लड का, वो आपका ब्लड लेंगे उसके बाद आपका शुगर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच फिर जबिंदाई। ओके गाइस, ट्रिपल है इंद्रा दाई, थैंक यू अंकल। ये मसला पॉइंट में दिखाते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर अ ब्लड टेस्ट। वो ब्लड में ही आपका चेक करेंगे। दीपक दाई थैंक यू, वीरा दाई थैंक यू। थैंक यू संतोष दाई, थैंक यू सो मच नटपिकता। यार मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बैठ के बताऊँ कि यार ये हो गया, ये बीमारी का ये इलाज है, ये बीमारी का ये इलाज है। फिर मैं सही सही बताऊँ, मेरा इंटरेस्ट जानवरों में है। मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं इंसानों में। मुझे जानवर पसंद है। मुझे डीवीएम बनना था, मैं डीवीएम नहीं बन सकती। मुझे डीवीएम बनना पसंद था। यहाँ पे एक टाबू है, यू कैन से इट्स अ टाबू है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता डीवीएम को। बोलते हैं डंगर डॉक्टर है, ये जानवरों के डॉक्टर, ये वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो ना मेरे से मेरा खानदान इस चीज़ के लिए एग्री था, डीवीएम के लिए, और ना यहाँ पे इतनी अच्छी डीवीएम की स्टडी है। मेरा मेन इंटरेस्ट था ही नहीं कभी एमबीबीएस का, ना ही बीपीटी का था, ना ही डीएनडी का था। मेरा डीवीएम का इंटरेस्ट था, डीवीएम का एंड फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था, बुटीक बनाने का। खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मौका नहीं मिला बस। गाइस लास्ट सेकंड है, वो लोग लास्ट पे स्नाइप करेंगे। वो लोग बहुत स्ट्रांग है, वो लोग लास्ट पे स्नाइप करेंगे, देख लो। स्नाइप करना है लास्ट पे और वो मैच जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच हर बंदे का, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इतना टाइम दिया, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट एंड इतना सपोर्ट किया। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। वेल प्लेड, कोई बात नहीं, उन्होंने लास्ट पे किया है प्ले, वेल प्लेड, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स आए, फिर जविंद आए, वीरा दाई, फितमा दी, संतोष दाई, सबका बहुत 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 शुक्रिया एंड वेल प्लेड गाइस। والله ريسكي بيج ريسبكت تشكر والله تشيه دعوة علي دكتور. Yeah, well played, well played. Thank you so much والله good game and inshallah see you tomorrow. I will close my live. Big respect, big love. Thank you, lots of Thank you love. so much beautiful. See you, bye. ओके गाइस, चलो चलने का टाइम हो गया। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं रशिया पढ़ती हूँ। चलो लाइव बंद करने का टाइम हो गया। मुझे ये नेल पॉलिश उतार के मुझे नमाज भी पढ़नी है। नेल पॉलिश उतारनी है, अभी ख़राब भी हो गई है। अजानें होने वाली हैं यहाँ पे, तो मुझे जाने दीजिए। नो दादा वन सॉन्ग नहीं ना, नमाज का टाइम हो गया, अजान होने वाली है। राइट नाउ यूर इन पाकिस्तान? या आई एम इन पाकिस्तान, आई एम ऑन वेकेशंस। म्यूट है दादा, कौन म्यूट? आर यू स्टूडेंट और डॉक्टर? आई एम मेडिकल स्टूडेंट।
you can say, because I just wasted my whole life. मैं बताती हूँ यार, मैं बताती हूँ सीन क्या हुआ. मैंने एफएससी की, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक के बाद 10th के बाद जो 2 साल होते हैं, आप लोग उसको आई थिंक +1 +2 बोलते हैं. ओके नाउ, ओके नाउ. ओके हाँ, मैं बताती हूँ दैट क्या हुआ. इस साल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जानी थी इस साल. बट ये मेरी, आप लोग कह सकते हो, नहीं यार, बल्कि मेरी भी नहीं थी. इट वॉज नॉट रिलेशनशिप, इट वॉज, यू कैन से, रिश्ता थिंग, घर वालों का देसी रिश्ता थिंग. बस उसको मैं नहीं चला सकती थी. मैं धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती. तो क्या बोल रही थी मैं. हाँ, इस साल मेरी डिग्री ख़त्म हो जानी थी बिकॉज मैंने 2020 में एफएससी किया. एफएससी मतलब पार्ट 2 मैंने 2020 में किया है. और 2020 में ही कोविड आ गया था, आप लोगों को पता है कोविड आ गया था, जिसकी वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया. एमकैट मतलब एमबीबीएस के पहले एक टेस्ट होता है, वो मैंने नहीं दिया था. बता देती हूँ ना, सभी को इंटरेस्ट है पूछने में, तो मैं बता देती हूँ. तो मैंने 2020 में एफएससी किया, मतलब पार्ट 2 किया. मैट्रिक के बाद जो होता है 2 साल का, 10th के बाद 12 मैंने किया 2020 में. और 2020 के बाद मैंने एमकैट नहीं दिया बिकॉज़ एमकैट डिले हो रहा था कोविड की वजह से. टेस्ट नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया. मैंने कहा चलो टाइम पास करने के लिए एडमिशन ले लेते किसी और मेडिकल फील्ड में. एमबीबीएस क्या पता इस दफ़ा हो या ना हो. नहीं, कोविड 2018 में नहीं था, 2020 में था. याद करो, दोबारा से गूगल करो. तो मैंने एमकैट नहीं दिया था, मैंने एवं ही बस एडमिशन ले लिया था उसमें, D&D में, डाइट एंड न्यूट्रिशन में, जिसको आप बोलते हो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट. 2020 में था, उसकी वजह से टेस्ट डिले हो रहा था. तो मैंने डाइट में नहीं कर सकते, 2 डिग्रीज नहीं कर सकते आप एक साथ, मतलब. तो फिर मैंने एक चूज़ किया, फिर मैंने D&D चूज़ किया, डाइट एंड न्यूट्रिशनल साइंस, वो चूज़ किया. फिर मैंने किया, वो होना था एंड 2024 में, इस साल ख़त्म होना था. तो तब एक लॉ बना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे वो भी डॉक्टर होंगे, मतलब डाइटिशियन जो होंगे वो भी डॉक्टर होंगे. हमारे कंट्री में ये होता रहता है, कभी उनको डॉक्टर बनाते हैं, कभी उनको नहीं बनाते. ठीक है, तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है. फिर उनको कैंसिल कर दिया कि वो डॉक्टर नहीं होंगे. मैंने वो किया 1 साल, आई थिंक उसके 3 सेमेस्टर मैंने उसके किए. फिर मेरे घर पे इश्यूज़ हो गए, काफ़ी इश्यूज़, क्योंकि मैं फैसलाबाद में कर रही थी. फिर मैंने वो छोड़ दिया, बहुत अच्छा चल रहा था. फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारे ने कहा कि यहाँ पे नहीं होती, जहाँ मैं रहती हूँ मुल्तान में, यहाँ पे नहीं करवा रहे थे उस टाइम पे D&D, उसको HND बोलते थे. उस डिग्री को वैलिड नहीं समझा जाता, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पे. जहाँ से मैं कर रही थी वहाँ पे अच्छा समझा जाता था. मैं सोचा था फ़ॉरेन चली जाऊँगी बस, ठीक है, बट यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी. फिर मैंने DPT किया. DPT कितना किया मैंने, 2 3 साढ़े तीन साल मैंने फिज़ियोथेरेपी किया. फिज़ियोथेरेपी करके फिर भाई फिज़ियोथेरेपी की भी कोई इज़्ज़त नहीं है. फिज़ियोथेरेपी को भी यहाँ पे जैसा डंगर डॉक्टरों को ट्रीट करते हैं, उनको भी ऐसा ही ट्रीट करते हैं. उनको भी कुछ अच्छा नहीं समझते. तो सब बोलते हैं नहीं यार ये मत करो, मालशी होते हैं, ये वो. फिज़ियोथेरेपी का स्कोप भी नहीं है पाकिस्तान में, इतना अच्छा नहीं समझा जाता. तो फिर
मैंने कहा यार कोई बात नहीं, करती हूँ। फिर मैं ना वो करने के लिए मैं लाहौर चली गई। फिर भी केस वगैरह तो चल रहे थे हमारे जो ज़मीन के थे। मैं वो करने के लिए लाहौर चली गई क्योंकि मैं वहाँ पे पर सेमेस्टर था, यहाँ पे प्रोफेशनल ईयर था। प्रोफेशनल ईयर करने के बाद मैंने पर सेमेस्टर किया लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। फिर हमारे इशू शुरू हो गए ज़मीन वाले। मालशी मालशी कह रहे हो, पहले सुन तो लो, सुन तो लो। नहीं किया। फिर मैंने तुम लोगों की वजह से जो बोलते हैं ना मालशी होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे घर आना पड़ा, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। मामा को डेंगू हो गया, मामा बहुत बीमार होने लगी लाहौर में। हम लोग नहीं रह सकते थे, अपना घर भी नहीं छोड़ सकते थे। क्या उधर लाहौर में रेंट पे रहना। फिर अपने घर ही वापस आ गए, जो अपना घर यहाँ पे है। केस वगैरह लड़ते रहे ज़मीन वाला। फिर ऐसा हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ पे ज़मीन ले ली। आधी ज़मीन उनको दे दी, आधी रख ली कॉम्प्रोमाइज़ पे। अभी आधी उनके पास है और आधी हमारे पास है। आज से कहीं 8-9 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है। 10 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है आज से, कॉम्प्रोमाइज़ पे आधी। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा कि यार अभी तो सॉल्व हो गया, अब मुझे दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है हमारी, आप कह सकते हो कितना, 100 बिघे, 100 बिघा। बिघा कितना होता है? बिघा मुझे नहीं पता कितना होता है। 100 बिघा इतनी है। अभी आधी मिली, आधी उन्होंने रख ली है। फिर मैंने कहा अभी यार अभी तो सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार जाती हूँ लाहौर, जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। फिर ये लोग जो आ जाते हैं ना, यार डीपीटी वाले डॉक्टर नहीं होते, डीपीटी वाले मालशी होते, जबकि वो डीपीटी एक 5 साल की डिग्री है, तो उसको मैंने 3.5 साल कर भी लिया है। प्रोफेशनल ईयर 3 कर लिए मैंने। फिर भी ये लोग उसको डॉक्टर नहीं मानते। तो वही मैंने कहा कि यार जो मेरा था ना एक ख्वाब, मुझे एमबीबीएस करना है। फिर एमबीबीएस में ट्राई किया, वो कहते हैं एमकैट दो। अब एमकैट के लिए सितंबर तक मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर से 1 साल वो ज़ाया हो जाएगा। तो भी मैंने कहा यार सितंबर तक वेट करने से अच्छा है मैं एमबीबीएस कर लूँ। तो यस, अब मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। मैं रशिया से कर रही हूँ, जिसको मुझसे मसला हूँ, मुझसे आगे बात करें। इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे सस्ता है भाई। वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, बहुत महंगी है कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सस्ता है, ऐसा कि वहाँ पे टेस्ट नहीं है, जो मैंने नहीं दिया था 2020 में। तो अब मैं उसका वेट नहीं कर सकती। मतलब रशिया से ऑनलाइन नहीं कर रही, वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ, वहाँ पे कर रही हूँ। अभी आई हूँ 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान, अभी वापस चली जाऊँ, 1-2 दिन के बाद चली जाऊँगी मैं। तो वहाँ से कर रही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में? यार यूनिवर्सिटी का नाम बता दूँगी ना, फिर इशू हो जाएगा मेरे लिए वाली है ना। फिर भी लोग पहचान लेते हैं। मैं भी रशिया से कर रहा हूँ एमबीबीएस। तो ग्रेट। तो भाई अभी कर रही हूँ। ये किसी को मसला है मुझे आगे बताओ भाई, बहुत महंगा है लेकिन कर रही हूँ, खुद से करना है। घर वालों को नहीं कहूँगी कि मुझे करवाओ, घर वालों के पैसे बेयाशी नहीं करनी है भाई। जो करना है खुद करेंगे। घर वालों पे बोझ नहीं बनेंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, नहीं होगा तो बस छोड़ देंगे। पहले भी तो छोड़ा है ना, अभी नहीं होगा तो छोड़ देंगे भाई, नहीं अफोर्ड होगा तो छोड़ देंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, घर वालों को नहीं तकलीफ देनी। आर यू इन रशिया? आई विल बी देयर सून। तो अभी खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। फिर भी मेरे पास रिलेशनशिप ये सब इसको हैंडल करने का टाइम ही नहीं है। सच में मेरे पास टाइम नहीं है। तो कैसा लोग बोलते हैं यार इसका फला के साथ रिलेशन, इसका नहीं है यार, मेरे पास टाइम नहीं। कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं रिलेशनशिप को संभालूँ, मैं किसी के नखरे उठाऊँ, किसी को या ओ सच में अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो अप्रूव्ड। मेरी बात सुनो, वहाँ पे भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में वापस आके जॉब कर सकते हैं, और कुछ होती हैं कि वो नहीं कर सकते। तो जो ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो ए लिस्टेड नहीं होती, जो मतलब पाकिस्तान में आके जॉब नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आके टेस्ट नहीं दे सकते, वो बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी हैं। वैसे बहुत है दुनिया में कि हाँ रशिया में सस्ता है एमबीबीएस। नहीं भाई, रशिया में सस्ता नहीं है। वो यूनिवर्सिटी सस्ती नहीं है जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से अप्रूव
अप्रूव्ड हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ कोई सस्ती नहीं है, वो भी बहुत महंगी हैं और वो पाकिस्तान से भी महंगा MBBS करवा रही हैं। ऐसे ही बनी हुई हैं बातें कि वहाँ पे सस्ता है। शुएब कौन है? शुएब कौन है? शुएब चलो गाइज, नींद तो मुझे नहीं आई, लेकिन आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। नींद मुझे नहीं आई, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर ली हैं। हाँ भाई, आज मैंने ऑफिशियली बता दिया, जो कि मैं नहीं बताना चाहती थी, कि हाँ भाई मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं 5 साल, मुझे इस बात पर सिंपैथी नहीं लेनी थी, लेकिन बार बार ऐसे लोग आके बोलते शुएब कौन है, शुएब कौन है। अभी मेरे बाप का नाम है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई काम है उनसे, तो ऊपर जाके अपना काम करवा लो। आर यू इन इंडिया? नो, आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ। गला खुश्क हो गया मेरा बोल बोल के। You have to learn Russian language, you have to face a lot of problems. Amin, thank you so much. नहीं, ये बार बार पूछ रहे हैं वो कौन है, कौन है, कहाँ है, कहाँ है। अब ऊपर है वो, अल्लाह मियाँ के पास है। आपको कोई काम है, आपको कोई काम है उनसे, तो प्लीज़ अल्लाह मियाँ के पास जाके अपना वो काम करवा लें। शोहर का नाम क्यों नहीं लिखती है? शोहर बनाना ही नहीं है। शोहर होगा तब उसका नाम लिखूंगी। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही सिंगल हूँ। मैं क्या करूँ बताओ? शोहर होगा तो उसका नाम लिखूंगी। अजान हो रही है, मेरा मुंह मत खुलो, मुझे सोने जाना है। ठीक है, मतलब सोने नहीं जाना, नेल पॉलिश उतारनी है, मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो या मुझे जाने दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आऊँगी रात को। नींद नहीं आई मुझे, लेकिन अजान हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी टाइम हो गया ना? कितना टाइम हो गया? हाँ भाई, 4:16 हो गए। मुझे जाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ूंगी, दिमाग ज़रा ठीक हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा, उसके बाद शायद नींद भी आ जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, तो हमें याद रखना है यार। मुझे याद है सुबह मुझे अभी आधे बॉक्सेस रहते हैं राशन वाले, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी आज, तो आधे बॉक्सेस ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में। राशन के आधे रहते हैं, अभी आधे बॉक्सेस रहते हैं, आधे सुबह जाके करूँगी अगर नींद ना आई तो व्लॉग एडिट करूँगी और लगा दूँगी नया कोई कुछ भी लगा दूँगी। दादा चलो 3 to 1 करते हैं। 3 to 1 का दिल नहीं है आज। ना जाओ ना, अरे मुझे जाने दो यार। आप लोग मेरी शक्ल देख के क्या करोगे? अभी देखो, मैं आप लोगों के ना जाओ की वजह से नमाज नहीं कज़ा कर सकती। सॉरी, मुझे माफ़ करो। हैप्पी 9th एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच सुजेश दाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको मेरी तरफ से, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, आप लोग मेरी फैमिली हैं, एंड मेरी फैमिली की वजह से आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा नहीं लगता है। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बुरा नहीं लगता है। लोग बोलें, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। तो मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। Lots of love, take care, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दिन में आऊँगी, दिन में अगर बॉक्सेस वगैरह वो डोनेशन वगैरह के लिए गई ना, तो थोड़ी देर के लिए आपको लाइव ही दिखा दूँगी। ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, दिल ही नहीं कर रहा मेरा ब्लॉग बनाने का। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। दुबई हो नहीं, मैं पाकिस्तान हूँ। कमर में बहुत दर्द हो रही है यार। बीपी मेरा आज बहुत हाई होगा, पहले लो हो गया था, आज बहुत हाई हो गया। बहुत बकवास किया मैंने लाइव पे बैठ के। प्लीज़ चला मत देना। हाँ, 3 to 1 करते हैं गाइस। 3, कितनी गंदी नेल पॉलिश, कहाँ गया यार, बंद ही नहीं हो रहा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, एंड मेरे लिए बहुत सारी दुआ करना यार।
जिसको यकीन करना है करे, नहीं करना नहीं करे यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी किसी के जाने से मुझे कोई बुरा नहीं लगता यार। अगेन बता रही हूँ, मुझे किसी के जाने से बुरा नहीं लगता। जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, रुक जाओ। रुक जाओगे, बहुत सारा प्यार है मेरी तरफ से। चले जाओगे तो भी तो मेरी तरफ से कुछ नहीं, ना दुख, ना मुझे दुख होगा, ना मुझे खुशी होगी आप लोगों के जाने से। जिसको नहीं रहना उसकी बात करेंगे, रहोगे तो बहुत सारा प्यार है आप लोगों को मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी आप लोगों को सारी ज़िंदगी। चले जाओगे तो कोई बात नहीं। Three, 2, 1, bye bye. Love you all. Take care.